हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और आज के टॉपिक पे सीधा मूव करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा ह्यूमन हर्ट। ठीक है, तो तुम लोग क्या क्या जानते हो मुझे बताना कि क्या क्या जानते हो, और जो नहीं जानते हो उसके लिए तो मैं हूं ही। तो साथ में पढ़ेंगे, साथ में समझेंगे। कहीं कोई दिक्कत आए तो जरूर से कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी तुम डाल सकते हो। ऐसी क्वेरी डालना जो मुझे बताने में अच्छा लगे और तुम पूछते हुए अच्छे लगो। तो दिस इज द ओनली थिंग विच इज हैविंग ऑन माइंड। चलिए तो सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। मैं ना आप लोगों को जो ह्यूमन का हार्ट पढ़ाऊंगी बेटा, ये पढ़ाऊंगी टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में पढ़ाऊंगी मैं आपको? ये टू पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। द वन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, और दूसरा पढ़ाऊंगी मैं इंटरनल। मतलब मैम ये क्या है? मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और दूसरा बताऊंगी मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि आउटर अपीयरेंस, की जब आप किसी ह्यूमन के हार्ट को बाहर से देख रहे हैं तो आपको क्या महसूस होगा, और जब आप इंटरनली देख रहे हैं तो फिर आपको क्या महसूस होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो पा रही है मेरी बात? मैं आप लोगों से क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है। तो सबसे पहली चीज तो हार्ट के केस में याद रखिएगा कि ये क्या है बेटा, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन, है ना। क्या होता है मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब? जैसे मान लो कि हुआ क्या कि भाई फ्यूजन हुआ गैमीट्स का, एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद ऐसा होना है ना कि भाई एम्ब्रियो बनेगा और इस एम्ब्रियो से बेबी बनेगा। तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है कि 3 स्पेसिफिक जर्म लेयर बनती हैं। और ये जर्म लेयर कौन कौन सी होती है? 3 जर्म लेयर होती है, आउटर, मिड और इनर। जो आउटर जर्म लेयर है उसे बोलते हैं इपीडर्म, दूसरा मीजोडर्म, और अंदर वाली को बोलते हैं एंडोडर्म। तो जिस मिड वाली लेयर से जिन ऑर्गन, जो ऑर्गन बनते हैं, उन ऑर्गन को क्या कहा जाता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखते हो ह्यूमन का, वो ज्यादातर किससे मिलके बना हुआ है बेटा? मीजोडर्म से बना है। इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। बात समझ में आ रही है मैं आप लोगों से क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो याद रखना, ये सवाल सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है, इसको स्टार बना लेना, तुम लोगों को किसी पुराने पीवाईक्यू में जरूर से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जरा सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जब आप हार्ट को बाहर से देखते हो तो आपको हार्ट में क्या दिखाई देता है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो फिर सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एक बेसिक डायग्राम बना दूं, मैम ब्लू बना दिया आपने, रेड बना देना चाहिए था। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम रेड बना दूंगी। देखिए, जो ह्यूमन का जो हार्ट है ना बेटा, इसके अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये 4 चैम्बर आपको हार्ट में ऊपर से ही दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरा, इस हार्ट के ऊपर क्या होता है? स्पेसिफिक कवरिंग प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये मैंने बना दी इसकी कवरिंग, कवरिंग मैंने बना दी इसकी कवरिंग, जिस कवरिंग को क्या कहते हैं हम? पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं हम? पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम क्या करती है? प्रोटेक्शन, शॉक डेसिकेशन, केशन से क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। बात समझ में आ पा रही है? और दूसरा, फ्रिक्शन से रिड्यूस करती है। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही है? अब ये पेरिकार्डियम के क्या होते हैं बेटा? स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं पेरिकार्डियम के? स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। मार्कर देखिए जरा सा, पेरिकार्डियम 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो आउटर पेरिकार्डियम, बात समझ में आ रही है मेरी?
आउटर पेरिकार्डियम, जिसको हम पैराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। दूसरा इनर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, विसरल, विसरल पेरिकार्डियम। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई ना कि भाई देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, हार्ट की वॉल, तो उसको हम क्या कह रहे हैं। अब इसके भी क्या है, टू टाइप है भाई, आउटर और इनर। जो बाहर प्रेजेंट है दैट इज आउटर, जो अंदर प्रेजेंट है दैट इज इनर। जो आउटर है उसको पैराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो इनर है उसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। अब इन दोनों ही पेरिकार्डियम के बीच में क्या होता है बच्चे, एक स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस स्पेस को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बात समझ में आ रही है हम सबको? क्लियर क्लियर। मैंने आप लोगों से क्या बोला कि हम हार्ट पढ़ रहे हैं ह्यूमन का, जिसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब इसकी जो वॉल है उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से 2 पार्ट, आउटर और इनर। आउटर पार्ट को क्या कहते हैं, पैराइटल, इनर पार्ट को क्या कहते हैं, विसरल। अब आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन्स है, दोनों वॉल्स हैं, इनके बीच में क्या है, एक स्पेस प्रेजेंट है, जिस स्पेस को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम स्पेस। और यहीं पे एक फ्लूइड मिलता है जिसको तुम क्या कहते हो, पेरिकार्डियम फ्लूइड। अब बताओ कोई दिक्कत किसी तरीके से, कोई परेशानी मन में, कोई ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। चलो एक और बात देखना, ये जो ऊपर के दोनों हैं, ऊपर के दोनों क्या, ऊपर के जो 2 पार्ट्स हैं हार्ट के ऊपर वाले, इनको तुम क्या कहते हो, ऑरिकल। और ये जो नीचे वाले हैं इनको तुम क्या कहते हो, वेंट्रिकल। ऑरिकल क्या कहलाते हैं, ऑरिकल कहलाते हैं पूरे हार्ट का 1/3, और वेंट्रिकल पूरे हार्ट का क्या कहलाते हैं, 2/3। मतलब पूरा अगर हार्ट ये मेरे पास है ना, तो इसका जो वो तीसरा हिस्सा क्या है, ऑरिकल। बस समझ रहे हो? और जो बचा हुआ बड़ा हिस्सा जो है, वो बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है, वेंट्रिकल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? फटाफट से उतारो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। आगे देखते हैं जरा सा। है हाँ भाई, कोई दिक्कत परेशानी कैसी कैसी? चलिए अब देखते हैं जरा सा। अब ये जो ऑरिकल है दोनों, इनके बीच में क्या है, एक सल्कस प्रेजेंट है ना, एक बीच में क्या है, प्रेजेंट है। इसको क्या कहते हैं हम, इंटर ऑरिक्यूलर सल्कस। जबकि ये नीचे वेंट्रिकल रीजन पे क्या कहते हैं, इसको इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। सल्कस क्या होता है, खांच। सल्कस को क्या कहते हैं हम, खांच। क्या कहते हैं सल्कस को, खांच। एक मिनट रुक जाना जरा सा। हाँ, सल्कस को हम क्या कह देते हैं, छोटी सी खांच। देखो जरा सा, अगर कहीं पे छोटा सा आपको खांच जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो दैट इज सल्कस। और यही ये कभी गहरा हो जाए तो इसको तुम क्या कह देते हो, फिशर। क्या कहते हो बेटा, फिशर। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो पा रही है? तो देखो जरा सा, और इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, बीच में क्या है ये, इंटर ऑरिक्यूलर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सल्कस। बात समझ में आ रही है, इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सल्कस। क्लियर हो गई क्या इतनी बातें जितनी अभी तक हमने देखी? दूसरा आप देखो, जब आप इस हार्ट के पढ़ रहे हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब हम हार्ट के क्या बाहर से हार्ट को देखा, तो जब मैंने हार्ट को देखा तो मुझे लगा कि भाई हार्ट जो है 4 पार्ट में डिवाइड है। क्यों? क्योंकि इसमें वो खांच प्रेजेंट थी, जिस खांच को तुमने क्या कह दिया, सल्कस। बात समझ में? फिर तुमने क्या देखा, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन और प्रेजेंट है, जिस मेम्ब्रेन को तुमने क्या कहा, पेरिकार्डियम। 2 बात समझ में आ गई? ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारे, ये दोनों ही स्ट्रक्चर है तुम्हारे पेरिकार्डियम, आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।
नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अब हम हार्ट से हटा दी, जो इसकी कवरिंग है उसको हमने अलग कर दिया, उसके बाद ये जो सल्कस है इन सब सल्कस को भी हटा दिया। अब मुझे अंदर से क्या दिखता है, क्लियर, समझ में आ गई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में क्या देखने वाले हैं। तो देखो जरा सा, इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट के अंदर सबसे पहले आप पढ़ोगे बेटा वॉल्स। क्या पढ़ोगे सबसे पहले, वॉल्स। क्या पढ़ोगे इंटरनल, इसके अंदर वॉल्स। हार्ट के अंदर 3 स्पेसिफिक वॉल्स होती हैं बेटा। वन इज इपिकार्डियम, नेक्स्ट मायोकार्डियम, और अगली है आपकी एंडोकार्डियम। बात समझ पा रहे हो, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडो, ये दोनों शुरू की और लास्ट वाली इपी और एंडो दोनों ही बनी होती है स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू की, जबकि ये भी किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की। जबकि मायोकार्डियम किसकी बनी हुई है भाई, ये बनी हुई है आपके कार्डियक टिश्यू की। समझ में आ गई क्या इतनी बात, सब कुछ क्लियर हो गया। तो इतना अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, वहीं से शुरू करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।